ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है और इस महीने में आने वाले सभी व्रत और त्योहार बहुत अधिक पुण्यफल देने वाले होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सावन मास की शिवरात्रि के बारे में। दोस्तों, वैसे तो हर महीने में मासिक शिवरात्रि व्रत आता है। हर महीने की जो चतुर्दशी तिथि होती है उस दिन बहुत से भक्त मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करते हैं, लेकिन सावन मास में आने वाली जो शिवरात्रि होती है वो विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सावन मास की शिवरात्रि फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि के समान ही पुण्यफल देने वाली होती है। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो तो अगर आप सावन मास की शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो वो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सावन मास में आने वाली शिवरात्रि कब है, चतुर्दशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और जो भक्त चतुर्दशी का व्रत करते हैं मतलब शिवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें मासिक शिवरात्रि का व्रत किस दिन धारण करना चाहिए, और शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। अगर आप व्रत करते हैं तो आपको पारण किस समय में करना चाहिए, मतलब व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। मासिक शिवरात्रि व्रत रखने के नियम क्या होते हैं, इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। और मासिक शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, उनका अभिषेक किस वस्तु से करना चाहिए, कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि जिस भी कामना से भगवान शिव की आप पूजा आराधना कर रहे हो वो आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपसे कुछ बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ जिसे आप बिना व्रत किए भी कर सकते हैं और किसी भी मनोकामना से आप ये उपाय कर सकते हैं, जैसे कि धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हो आपके और आप उन परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हो लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो। ऐसे में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आज जो मैं आपसे उपाय शेयर करने वाली हूँ आप अपने जीवन की किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो उसे पूर्ण करने के लिए आज अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और मासिक शिवरात्रि का व्रत हमें किस दिन धारण करना है। देखिए, चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 जुलाई की शाम को 6:55 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 27 जुलाई 2022 बुधवार के दिन रात्रि 9:11 पर। तो ऐसे में मासिक शिवरात्रि का व्रत हमें कब करना चाहिए। देखिए, इस बार मासिक शिवरात्रि का व्रत 26 जुलाई 2022 को यानी मंगलवार के दिन धारण किया जाएगा। और अब आपका प्रश्न हो सकता है कि हम 26 जुलाई को मासिक शिवरात्रि का व्रत क्यों धारण करें, जबकि 26 जुलाई को तो शाम के समय तिथि प्रारंभ हो रही है और 27 जुलाई को पूरे दिन की चतुर्दशी तिथि होगी और शाम को भी चतुर्दशी तिथि है। तो ऐसे में 26 जुलाई को शिवरात्रि का व्रत क्यों करना चाहिए। देखिए, शिव पुराण के अनुसार जब चतुर्दशी तिथि अर्धरात्रि में यानी निशीत काल में व्याप्त होती है उसी दिन शिवरात्रि का व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। तो 27 जुलाई को सुबह से लेकर और रात्रि तक चतुर्दशी तिथि है, लेकिन अर्धरात्रि में चतुर्दशी तिथि नहीं होगी। रात्रि में 9:11 पर ही चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी और चतुर्दशी तिथि अर्धरात्रि में हमें प्राप्त हो रही है 26 जुलाई यानी मंगलवार को। तो इसलिए मंगलवार के दिन 26 जुलाई को शिवरात्रि का व्रत धारण किया जाएगा। दोस्तों, सावन मास की शिवरात्रि का व्रत बहुत से भक्त धारण करते हैं, लेकिन अगर आप अभी तक शिवरात्रि का व्रत नहीं करते हैं और अब आपकी इच्छा है कि आप मासिक शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ करें तो 26 जुलाई 2022 मंगलवार से आप मासिक शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि व्रत के नियम और पूजा विधि क्या होते हैं। देखिए, मासिक शिवरात्रि का व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो चतुर्दशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। व्रत करना चाहते हैं तो इसलिए आपको व्रत का संकल्प सुबह लेना होगा। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत, जल और पुष्प लेकर और बिल्वपत्र लेकर और एक सिक्का ले लीजिए और व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आपका मासिक चतुर्दशी का व्रत है
व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए इसके लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। जिस भी मनोकामना से आप चतुर्दशी तिथि का यानी कि शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से कहिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो। इस प्रकार से आपका व्रत शुरू हो जाता है और उसके बाद आप विधिवत भगवान शिव की पूजा आराधना करें, मंत्रों का जप कीजिए, भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करें, उन्हें बिल्वपत्र, भांग, धतूरा ये सभी प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करें और मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करें। आप अपनी इच्छा के अनुसार भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, जैसे कि शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं या नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का यथासंभव जप कर सकते हैं। व्रत आपको दिन में फलाहार के द्वारा रखना होता है। वैसे बहुत से भक्त निर्जल भी व्रत धारण करते हैं, लेकिन जैसी भी आपकी शारीरिक क्षमता हो उसी के अनुसार आपको व्रत करना चाहिए। अगर आप फलाहार से ये व्रत कर रहे हैं तो आप व्रत में फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, किसी भी फल का सेवन कर सकते हैं, कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई का सेवन आप कर सकते हैं। मतलब अन्न का सेवन नहीं करना है, बाकी आप फलाहार के द्वारा इस व्रत को कर सकते हैं। शाम के समय फिर से भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। प्रदोष काल में स्नान इत्यादि करके भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना कीजिए और मासिक शिवरात्रि व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, तो सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके भगवान शिव की फिर से विधिवत पूजा करें और इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन से आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और अब बात करते हैं शिवरात्रि व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, सावन मास की शिवरात्रि का व्रत हम धारण करेंगे 26 जुलाई मंगलवार के दिन और पारण का शुभ मुहूर्त होगा 27 जुलाई यानी बुधवार के दिन सुबह 5:40 से 3:51 तक। और अब बात करते हैं कि शिवरात्रि के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, वैसे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए हर समय हर क्षण बहुत शुभ होता है, लेकिन प्रदोष व्रत में या फिर शिवरात्रि के व्रत में शाम को प्रदोष काल की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। तो प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है शाम को 6:55 से रात्रि 9:28 तक। तो इस समय आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। मतलब विधि विधान से भगवान शिव की पूजा शाम को प्रदोष काल में जरूर करनी चाहिए। वैसे आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और शिवरात्रि के व्रत में बहुत से भक्त 4 पहर की पूजा भी करते हैं, तो आप चाहें तो 4 पहर की भी पूजा कर सकते हैं। और कई भक्त रात्रि में निशीतकालीन पूजा करते हैं। तो निशीतकाल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है रात्रि 12:07 से 12:49 तक। 26 जुलाई की देर रात में 12:07 से 12:49 तक का जो समय है, ये समय निशीत काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस समय में भी आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। अगर आप मंदिर जाकर करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं किसी भी कारणवश, तो इस समय में आप अपने घर में भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, शिवलिंग नहीं है और अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करना चाहते हैं तो दिन में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रख लीजिए। रात्रि में आप उसकी पूजा कर सकते हैं, अगले दिन उसका विसर्जन कर सकते हैं। और अगर आपके पास बिल्कुल भी शिवलिंग नहीं है और बना भी नहीं पाते हैं तो आप फोटो पर भी पूजा कर सकते हैं। ये समय बहुत महत्वपूर्ण होता है निशीत काल का। इस समय में अगर आप भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, या फिर आप भगवान शिव के निमित्त अगर आप एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो इतने मात्र से ही आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। शिवरात्रि की रात्रि में शिव मंदिर में अखंड दीपक प्रज्वलित करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। और शिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ को 108 बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, सभी बिल्व पत्र पर अगर आप राम 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 लिखकर अर्पित करते हैं, तो आपके मन की चाहे जो भी कामना हो भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो पूर्ण होती है। आज के दिन अगर आप 108 आंकड़े के पुष्प माला बनाकर और भगवान शिव को अर्पित करते हैं, तो इससे भी आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। और शिवरात्रि पर अगर आप भगवान शिव को 108 दाने चावल अर्पित करते हैं, हर दाने पर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए एक एक दाना अर्पित करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अन्न धन का भंडार आपके घर में हमेशा भरा रहता है और संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को अगर आप धतूरे का पुष्प अर्पित करते हैं, तो संतान प्राप्ति में किसी भी प्रकार की बाधा आती है वो दूर होती है। दूध में केसर मिलाकर अगर आप आज अभिषेक करते हैं, तो आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण होती है और मन चाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। और सावन शिवरात्रि के दिन अगर आप गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो इससे आर्थिक तंगी दूर होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है।
और आज के दिन भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मंगला गौरी का व्रत है और भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय शिवरात्रि का भी व्रत है। तो बहुत ही शुभ संयोग में इस बार सावन मास की शिवरात्रि है। आप पूरा प्रयास कीजिए जितना भी आपसे संभव हो भगवान शिव की पूजा आराधना कर सके, और आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।